दोस्तों, मैं आदिल खान। अगर मैं ये कहूं कि केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रियों को अपनी ही सरकार में कुछ भी पता नहीं है, उन्हें देश के बारे में बहुत से आंकड़ों की जानकारी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं ये कहूं कि कृषि मंत्री को ये नहीं पता है कि जो किसान मरे हैं इस किसान आंदोलन के दौरान, उनकी गिनती, उनकी संख्या कृषि मंत्री को पता नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? ये तो वही बात हो गई कि डिफेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि देश में फौज कितनी है और कितने फौजी उसमें से शहीद हो गए हैं। ये क्या भद्दा मजाक सा नहीं है? लेकिन ये मजाक आज देश की संसद में हुआ है और लिखित तौर पर हुआ है। लिखित जवाब देकर यह मजाक किया गया है कि हमें नहीं पता है कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसान मरे हैं, लिहाजा मुआवजे तक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये लिखित जवाब खुद कृषि मंत्री ने दिया है और उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इस सरकार को यह नहीं पता है कि कितने किसान मारे गए तो फिर पता क्या है? इन्हें यह तो पता चल जाता है कौन सी फला फला कथित टूल किट कहां से चली, उसमें क्या क्या था, उसमें कौन कौन शामिल थे। इन्हें यह भी पता चल जाता है जब दिल्ली में दंगे हुए तो एक ही तरफ के लोग कौन कौन से शामिल थे, दूसरी तरफ का पता नहीं होता है। इन्हें जो कुछ भी पता होता है वो बहुत सिलेक्टेड पता होता है। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता की कमी आ चुकी है। खबर में जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपको चौंकाएगी और उसे आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे करीब 700 किसानों की मौत और उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा कि उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है जिसमें पता चले कि संख्या क्या है मारे गए किसानों की। लोकसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि मृतक किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता यानी मुआवजा दिए जाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या नहीं। इस पर केंद्र ने लोकसभा में जवाब दिया कि कृषि मंत्रालय के पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, मुहैया नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा दिए जाने पर इस संबंध में कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई सवाल ही नहीं उठता। किसान कह रहे हैं अच्छा अब हम नहीं जा रहे वापस। गौरतलब है दोस्तों कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस ले लिया, परसों की बात है। इसके अलावा सरकार ने कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सलाह पर सरकार ने 22 फसलों के एमएसपी घोषित किए हैं। किसान इससे संतुष्ट नहीं है, वो सारी फसलों पर एमएसपी चाहते हैं। एक तरफ जहां सरकार ने कृषि आंदोलन के दौरान एक भी किसान की मौत न होने का दावा किया था, पहले आपको याद होगा कि कोई किसान मारा नहीं गया है, वहीं किसान संगठनों का कहना है, दावा है उनका कि पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हुई है, जिसे वो शहीद का दर्जा देते हैं। इसके साथ ही किसान संगठन अपनी शर्तों में इन किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं ये शर्तें पूरी हो जाएं तो हम दिल्ली से चले जाएंगे। दोस्तों, लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होने के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने की उनकी मांग को कबूल नहीं करती। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस के जो मामले हैं उन्हें भी वापस लेने और प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। कृषि कानून वापस हो गए, मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उनका अहंकार टूट गया, कृषि कानून वापस हो गए, किसानों की जीत हो गई। लेकिन ये जीत मुकम्मल नहीं है बकौल किसानों के। वो कहते हैं कि इन 3 कृषि कानूनों की वापसी के अलावा हमारी एमएसपी पर कानून बनाने की कमेटी बनाने की प्रमुख मांग थी, उसे पूरा किया जाए। तीसरी मांग, किसान आंदोलन के दौरान जब जब किसानों पर लाठी गोला और गोली या फिर जो आंसू गैस चले, तब तब जो उधम हुआ उसमें जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए या सड़क पर निकलने पर केस दर्ज हुए, वो कहते हैं उन किसानों के ऊपर से वो केस भी वापस लिए जाएं जो हजारों के हिसाब से हैं। फिर वो ये कहते हैं कि हम 1 साल तक पड़े रहे सड़कों पर, इस दौरान कितने ही किसान बीमारी से मर गए, कितनी और वजहों से मरे, एक्सीडेंट में मरे, कुछ ने तो आकर पूरी तरीके अवसाद में खुदकुशी कर ली। इन सब को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री देश का माफ़ी मांगता है और तीनों कृषि कानून वापस लेने का वो फैसला करते हैं तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि कहीं वो गलत थे और उनकी किसानों के बकौल उनकी ही गलती की वजह से ये 700 किसान मारे गए थे। लिहाजा ये उनका दायित्व है कि अपनी गलती के बदले कंपनसेशन दें, मुआवजा दें, और वो देना होगा।
तो किसानों का पेच यहाँ आकर फंस गया है, जिस पर कृषि मंत्री ने जो ये कहा है उससे अब एक नया उबाल आने की उम्मीद है। उन्होंने कह दिया है कि मुआवजा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए इस सवाल पर कितना बवाल होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हौसला दें ताकि हम बेहतर तरीके से आगे आप तक खबरें पहुँचाएँ। जय हिंद।